आज से करीब 2 साल पहले 19 अक्टूबर 2019 को वैज्ञानिकों को हमारे सौरमंडल का विचरण कर रहे एक बेहद ही अजीबोगरीब स्पेस ऑब्जेक्ट का पता चला। शोध में पाया गया कि यह अजीब पिंड हमारे सौरमंडल का नहीं था, बल्कि यह किसी दूसरे तारे से हमारे सौरमंडल में आया था। यह पहली बार था जब हमारे टेलीस्कोप ने इस तरह के किसी स्पेस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया था, जिसकी वजह से यह आज भी वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। पर हाल ही में वैज्ञानिकों ने ऐसे ही एक और स्पेस ऑब्जेक्ट को देखा, खोज की, जिसे अब तक खोजा गया दूसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट माना जा रहा है। पर आखिर यह रहस्यमय पिंड आया कहाँ से है? क्या यह एलियन द्वारा भेजा गया कोई स्पेस क्राफ्ट है? और क्यों वैज्ञानिक इन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट पर खास रुचि दिखाते हैं? वैज्ञानिक उसे देखकर हैरान रह गए। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि आखिर वह चीज़ थी क्या और अचानक कहाँ से आई। तेजी से आगे बढ़ते इस पिंड का अवलोकन वैज्ञानिकों ने जब अन्य दूरबीनों से किया तो उन्हें उसमें कुछ और अजीबोगरीब बातें नजर आई। एक तो इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा थी और दूसरा इसकी चमक हर 7 घंटे 20 मिनट में 10 गुनी होकर वापस पुरानी स्थिति में लौट आ रही थी। इसकी लंबाई इसकी मोटाई से 10 गुना ज़्यादा थी, जो कि बेहद ही अजीबोगरीब था, क्योंकि ये सब विचित्र व्यवहार अब तक सौरमंडल के किसी भी पिंड के साथ नहीं देखा गया था। इसलिए बाद में काफ़ी शोध और खोज के बाद वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि वह हमारे सौर परिवार का सदस्य नहीं था, बल्कि यह दो तारों यानी इंटरस्टेलर स्पेस के बीच से आया हुआ मेहमान था। इस अजीबोगरीब हवाई के खगोल वैज्ञानिकों ने पहली बार देखा था, इसलिए उन्होंने इनका नाम भी वही की भाषा में किया। ओमामाओ हवाई भाषा में इस शब्द का अर्थ होता है बहुत दूर से पहली बार आए मेहमान। माओ माओ की खोज के करीब 2 साल बाद हाल ही में वैज्ञानिकों को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी। वैज्ञानिकों को इंटरस्टेलर स्पेस से आए हुए एक दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट का पता चला है। दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिकों के बीच यह ऑब्जेक्ट फिर एक बार चर्चा के विषय बना हुआ है। यह ऑब्जेक्ट काफ़ी अजीब था, जिसके पास एक छोटी सी गैस और डस्ट की खोज भी मौजूद है। बोरिसेव ने इस खोज को अपने द्वारा बनाया गया एक 0.65 मीटर के दूरबीन के जरिए अंजाम दिया था। एक हफ्ते तक दुनिया भर इस संख्या और पेशेवर खगोल वैज्ञानिकों के बीच चले विचार विमर्श के बाद इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इस ऑब्जेक्ट को अध्ययन अवलोकन के बाद इसे एक स्टेलर ऑब्जेक्ट के रूप में मान्यता दी है। इस दूसरे स्टेलर ऑब्जेक्ट को 2I बोरिसेव नाम दिया गया है। शुरुआत में बहुत कंफ्यूजन यहाँ था कि आखिर यह ऑब्जेक्ट एक कॉमेट है या एक एस्टेरॉयड या फिर हमारे सौरमंडल के बाहर से आया एलियन का कोई स्पेसक्राफ्ट है। शुरुआती निरीक्षण से पता चला है कि यह एक धूमकेतु यानी कॉमेट है। धूमकेतु हमारे सौरमंडल के बीच सदस्य है। अन्य सदस्यों की तरह ये भी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। धूमकेतु धूल और गैस के बदले पिंड होते हैं, मगर इस मामले में ओमामाओ के साथ कुछ अलग ही हुआ था। उससे सूर्य के बहुत पास पहुंच जाने के बाद भी उसमें धूल और गैस तो क्या धूल तक नहीं था। सूरज के समीप से गुजरते इसकी रफ्तार अचानक बहुत बढ़ गई, लगभग 95,000 किलोमीटर प्रति घंटे से 3,15,000 किलोमीटर प्रति घंटा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कहीं 2I बोरिसेव के साथ भी ऐसा न हो, क्योंकि फिलहाल इसकी रफ्तार 32 किलोमीटर प्रति सेकंड है। खगोल वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य के अलावा अन्य तारों के भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु हो सकते हैं। अपने सौरमंडल के ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु आदि के बारे में ही भले ही हम काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन सौरमंडल के सबसे दूर स्थित एक विशाल और गोलाकार बादल, जिसे डार्क क्लाउड कहा जाता है, वो अभी हम बहुत ही कम जान पाए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 2I तारों के बीच
रिक्त स्थान यानी टेलर स्पेस से हमारे सौरमंडल में आया है। अपनी तरह का ऐसा बाहरी पिंड हमने दूसरी बार देखा है, लेकिन इस पर नज़र रखने और इसके हिसाब किताब लगाने की कोई व्यवस्था अभी तक हमारे पास नहीं थी। हम माउंट लायरा तारामंडल के वीगा तारे की ओर से आया था, जबकि बोरिसोव के आने का फिलहाल कोई अता पता नहीं चला है। अगर हमें यह पता चला भी जाता है कि यह किस दिशा से आया है, तो भी दिशा से आने का अर्थ यह नहीं है उसका जन्म वहीं उसी तारे या समीप के किसी ग्रह से हुआ हो। इसलिए हम दिशा जानकर भी बोरिसोव का जन्म और उसके सफ़र के बारे में पता नहीं लगा सकते। 2 साल में ही सौरमंडल के बाहर सितारों की दुनिया से दूसरा मेहमान आने का, अपने इलाके में आने का एक मायने में खुशी की बात है, तो दूसरे मायने में चिंता का सबब भी है। क्या ये पहले भी जाते थे और बिना दर्जे हुए चुपचाप निकल जाते थे, या हमारे सूरज अभी आकाश गंगा के किसी ऐसे इलाके में है जहाँ इधर उधर भटक रहे छोटे पिंडों की भरमार है। यही नहीं, यह भी पक्का हो गया कि करोड़ों साल से यह तारों के बीच की विशाल खाली जगहों में घूम रहा था। इस पिंड की अजीब बनावट, इसकी तेज गति और इसका जन्म स्थल, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो तारों के बीच के एक स्थान से आया। यह मेहमान खगोल वैज्ञानिकों की माथा पर चिकले छोड़ गया है। धन्यवाद।